हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या 4√3 है। तो आपसे कह रहा है कि 4√3 जो लिखा है ये संख्या क्या है आपकी। कह रहा है पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका देखो, पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा पूरा अंक, जैसे आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसी कोई संख्या लिखी है तो इसको बोला जाता है पूर्णांक। ठीक है, मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पूरी पूरी संख्या लिखी होनी चाहिए। परमेय मतलब होता है कि जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, और जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उनको बोलते हैं अपरमेय संख्याएं। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे कि आपका √3 है, √3 आपकी अपरमेय संख्या है। ये क्या है? अपरमेय संख्या है। अब इसके साथ में कोई भी आपकी परमेय संख्या जोड़ दी जाए, लेकिन वो संख्या क्या रहेगी? हमेशा क्या रहेगी? अपरमेय संख्या ही रहेगी, क्योंकि √3 को जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो पूरा फिक्स मान नहीं निकलता है, समझाइए। जैसे आपका आता है 1.732 और डॉट डॉट करके आता है, इसके पीछे और भी अंक आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कंफर्म नहीं हो पाता है इसको हम P/Q के रूप में, क्योंकि इसके पीछे कितने अंक हैं हमें कोई पता नहीं होता है, ध्यान रखो। चलिए, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या बोल देते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है 7.5, तो अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसका पॉइंट हटा सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बटे मान लो 1, तो इसका जब पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। अब चाहो तो काट लो, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 15, तो ये बन जाएगा आपका 15/2। तो देखो ये लिख गया ना P/Q के रूप में, समझा? तो इसको हमने किस रूप में प्रदर्शित कर दिया? P/Q के रूप में प्रदर्शित कर दिया, बट इसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, समझा? तो इसीलिए जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरमेय, और जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? परमेय बोल देते हैं, समझा? अब जैसे कहीं पर लिखा है 1.333 डॉट डॉट ऐसे लगा है, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो आप लोगों? तो क्योंकि नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इसके पीछे हमें पता नहीं कितने अंक हैं, सही है। तो इसको हम लोग P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? आपकी अपरमेय संख्या हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरमेय। और ये संख्या क्या हो जाएगी? आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो ये संख्या क्या है? आपकी अपरमेय संख्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे कि परमेय संख्या को P/Q में व्यक्त करते हैं। तो ये बात क्लियर है, सत्य है। ठीक है, परमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। असत्य गलत है, भ्रामक गलत है, संदेशात्मक गलत है, एकदम क्लियर बात है, समझे? जो परमेय संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना है, अभी पीछे क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, परमेय संख्याएं हैं उनको हम लोग P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, ध्यान रखो, समझे? और जो अपरमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, अपरमेय संख्याएं होती हैं उनको P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रदर्शित नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना है, समझे? जो अपरमेय संख्याएं होती हैं उनको P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, और जो परमेय संख्याएं होंगी उनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, सत्य। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मूल्यांकन से किन पक्षों से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त होती हैं? ये ऑप्शन कह रहा है आपका परिमाणात्मक, बी ऑप्शन कह रहा है गुणात्मक, सी ऑप्शन कह रहा है आ तथा व दोनों, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, आ तथा व दोनों, मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 28 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या होगी? तो देखिए, आपका पूर्ववर्ती और आपका अनुवर्ती दो चीज़ें होती हैं, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, और ये चीज़ आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, जैसे हमसे कह रहे हैं कि 28 का पूर्ववर्ती, पूर्व से आप ध्यान रखना है, पास से आप ध्यान रखना है पहले, और अनु से मतलब ध्यान रखना है आने वाली, आ से ध्यान रखना है आने वाली। ठीक है,
तो जैसे आपका 28 लिखा ना 28, तो इससे पहले संख्या कौन सी आती है? 27 आती है, समझे। तो पूर्ववर्ती पूछा था, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 27 हो जाएगा। यदि इसी का अनुवर्ती पूछता, अनुवर्ती का मतलब इसके बाद आने वाली संख्या कौन सी होगी, तो वो हो जाती है 29, समझा। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 5/8 प्लस 3/4 गुणे 2/6 का मान होगा। तो देखिए आपका कह रहा है 5/8 प्लस 3/4 और यहाँ पर गुणा लगा है 2/6। तो आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसे कहीं पे चारों चिन्ह एक साथ आ जाए, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, तो सबसे पहले भाग, दूसरे नंबर गुणा, तीसरे नंबर जोड़ना, चौथे नंबर घटाना, ये होता है। तो देखो भाग का चिन्ह आया नहीं, तो इसमें गुणा का आया, तो पहले इन दोनों को हल करना होगा, क्लियर कि नहीं। अब 2 से इसको काटेगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, और 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये बनेगा 5/8 प्लस कितना बन जाएगा आपका, ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा, 1/4, क्लियर कि नहीं। तो ध्यान रखना है, देखो ये आपका नियम होता है, जब भी क्वेश्चन आए 2-3 चिन्ह एक साथ आ जाएँ तो ध्यान रखना है, इस नियम से हल करना है, समझा। अब देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो 8 का 8 हम भाग करो कितनी आ जाएगा? एक बार, तो 1 का गुणा करो कितना हो जाएगा? 5, सही। जैसे 4 का भाग करो 8 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, तो 2 का 1 हम गुणा करो कितना हो जाएगा? 2, सही। अब इसको हल करो, 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिएगा, डी आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 36, 48, 60 का लासा होगा। तो 36, 48, 60, देखो एक तो तरीका ये होता है कि आप लोग इसको लासा निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट हल करेंगे। तो इसमें देखो इसका हम लोग निकाल लेते हैं, कोई भी संख्या कॉमन कर लो, इसमें से कौन सी कॉमन आ रही है आपकी? 12, ठीक है, 12 कॉमन आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? 12 से चेक कर लेंगे। अगर इसमें हम लोग भाग करेंगे 12 का, तो 12 पंचे 60, कितना बचेगा? 30, पूरा भाग जाएगा नहीं इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 12 दूनी 24, कितना बचेगा? 3, 30 हो जाएगा। फिर 12 दूनी 24, 6 बचेगा, पूरा भाग जाने वाला नहीं है। तो इसमें देखो 12 से भाग करो, 12 चौको 48, कितना बचेगा आपका? 4, 40 हो जाएगा। तो इसमें भी पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये 12 छंग 72, इसमें 720 में क्या होगा? पूरा भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 36, 48, 60 का लासा कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा, क्लियर कि नहीं। तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। यदि आप लोग देखो ये ना समझ सको कि ये 12 से ही भाग क्यों दिया, तो आप लोग क्या करना है कि किसी भी संख्या के फैक्टर कर लो। जैसे यहाँ पे आप लोग फैक्टर कर लीजिएगा, 9, 36 कर लो, 9 और 4, सही। कैसे करना है? 9 और 4, 9 और 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा, क्लियर नहीं। और आप चेक कर लो, 9 से भाग करके चेक कर लो, समझा। जिसमें 9 का भाग पूरा चला जाएगा वही आंसर होगा, और 4 का भाग करके देख लो, सही है। ऐसे करके हम लोग चेक कर लेंगे, क्लियर है। इसी तरह को नहीं तो इसके फैक्टर कर लेते 48 के, तो 48 फैक्टर क्या होते हैं? 12 चौको 48, तो 12 से चेक कर लो, 4 से चेक कर लो, ठीक है। मतलब आपको इसका एलसीएम निकालना नहीं है। यदि आपके पास टाइम है तो निकाल भी सकते हैं, निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12, 24, 36 का मासा होगा, ठीक है। मासा पूछा गया 12, 24, 36, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि ये 3 संख्याएं दी, आप ऑप्शन से चेक करो किस ऑप्शन का भाग इन तीनों में चला जा रहा है, ठीक है। तो आप चेक करेंगे तो आप देख लो 18 से तीनों में नहीं जाएगा, तीनों में भाग जाना चाहिए। तो तीनों में भाग जाएगा आपका 12 से, सही। तीनों में किससे भाग जाएगा? 12 से। तो ये हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ध्यान रखो। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं, जैसे आपका संख्या होती है 2, 4, 6 होती है। यदि हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ इसका कितना आएगा? 2 आएगा। तो ध्यान रखना है, जो एचसीएफ होता है ना, उसका सभी संख्याओं में पूरा भाग जाता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, एचसीएफ का संख्याओं में पूरा भाग जाता है, समझे। जैसे आप लोग निकाल लो यहाँ पे 5, 10 और 15 का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो देखो इस 5 का तीनों में भाग जा रहा होगा, समझे। 5 का 5 में एक बार, 5 का 10 में 2 बार, 5 का 15 में 3 बार भाग जाएगा, क्लियर नहीं। जैसे 2 का इसमें जा रहा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ का संख्याओं में पूरा भाग जाता है, सही। और हमसे क्या पूछा गया? मासा पूछा गया। तो ये जो ऑप्शन दिए गए ना, ऑप्शन क्या दिए गए? एचसीएफ दिए गए। तो इन सभी ऑप्शन का
तीनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो आप लोग देख लो किस ऑप्शन से इन संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ऑप्शन आपका जो ए है ना, तो उससे पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बालकों को मूलभूत संक्रियाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए। कह रहे हैं सूक्ष्म तथ्यों से रटाकर लिखवाकर स्कूल सामग्री से। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्कूल सामग्री से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम लोग इस टाइप से भाग लिखते हैं तो ये होता है आपका भाज्य, और जिससे हम लोग भाग देते हैं वो होता है आपका भाजक, और ये होता है भागफल, क्लियर नहीं। और जो लास्ट में बचता है वो होता है शेषफल, क्लियर। तो हमसे कह रहे हैं कि जो भाग करने पर शेष जो हो ना शेषफल है सदैव कम होता है। किससे कम होता है, तो वो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भाजक से कम होगा। किससे कम होगा, भाजक से कम होगा। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ, जैसे 7 का भाग दे रहा हूँ मैं, जैसे मान के चलो 60 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है 60 लिखा है। तो 60 में 7 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 56 हो जाएगा। बचा कितना, 4 बचा, क्लियर नहीं। अब जैसे अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर अब 7 का भाग हमेशा करिएगा 61 में कीजिएगा, तो फिर भी 8 बार जाएगा, तो शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। जैसे 7 का भाग 62 में करेंगे तो देखिए जो शेष बचता है हमेशा वो क्या होगा, 7 से कम बचेगा, 7 से ज़्यादा नहीं बचेगा, क्लियर नहीं। हमेशा याद रखना है जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, हमेशा 7 से कम होगा, 7 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 7 से ज़्यादा होगा, मान के चलो यहाँ पे शेष 8 बच गया, कितना बच गया 8, तो ये बताओ 8 में 7 का भाग फिर से नहीं चला जाएगा, बताओ। क्योंकि अगर शेष भाजक से ज़्यादा बचेगा तो उसमें फिर से भाग चला जाएगा, तो फिर से एक बार भाग कर दोगे तो फिर तो 1 बचा। तो मतलब ये हुआ कि जो शेष होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका भाजक से कम बचता है, ठीक है। भाजक का मतलब जिससे हम लोग भाग देते हैं उससे हमेशा शेषफल कैसा रहता है, कम रहता है। तो आपसे यही पूछा था कि जो भाग करने पर शेषफल सदैव कम रहता है, किससे रहता है, भाजक से कम रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है तो वह कहलाती है। तो ये कह रहा है जैसे आपका ऊपर वाला होता है अंश और ये होता है हर, तो हमसे कह रहा है कि अंश बड़ा हो, अंश जैसे 7 हो, नीचे वाली 5 हो, तो ये भिन्न क्या कहलाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विषम भिन्न बोल देंगे। ये थी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास, और आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।